है अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? अरस्तु का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 1 आप मान सकते हो। तो इसी से आपकी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर एथेंस आप कह सकते हैं, वैसे इसको अगर उस नाम से जानेंगे तो फिर मैसेडोनिया आएगा, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, अरस्तु का जन्म कब हुआ था? अरस्तु का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर मैंने पहले भी आपको बताया 384 बीसी आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो फिर आपका आंसर यहाँ पर सी होगा, हैरोल्ड लासवेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीतिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं? कौन से विचार की वजह से अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है? क्रांति, दास प्रथा, वर्गीकरण या फिर नागरिकता? तो आपका आंसर ए रहेगा, क्रांति रहेगा, जिसको आप लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार बताइए। प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार सामाजिक समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उत्तम जीवन या फिर राज्य संप्रभुता? तो आपका आंसर यहाँ रहेगा बी, व्यक्ति की स्वतंत्रता। प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता होता था। क्वेश्चन नंबर 6, अरस्तु के अनुसार राज्यों के परिवर्तन चक्र का सही क्रम बताइए। अरस्तु के अनुसार राज्यों का जो परिवर्तन चक्र होता था उसका सही क्रम आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले संयंत्र प्रजातंत्र कहा गया है, भीड़ तंत्र कहा गया है, निरंकुश तंत्र, राजतंत्र, धनिक वर्ग तंत्र और कुलीन तंत्र। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो नंबर 1 पर आपका राजतंत्र आता है, नंबर 2 पर आपका निरंकुश तंत्र आता है, नंबर 3 पर कुलीन तंत्र, नंबर 4 पर धनिक वर्ग तंत्र, नंबर 5 पर संयंत्र प्रजातंत्र और नंबर 6 पर भीड़ तंत्र। तो इस तरीके से आपका जो आंसर यहाँ बनेगा वो ए बनेगा, यानी ए आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर सही इसमें आप ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे विचारकों ने विचार दिए हैं, लेकिन अरस्तु के अनुसार आप लोग सबसे पहले जो काउंट करेंगे वो आप राजतंत्र को करेंगे, फिर आपका निरंकुश, फिर आपका कुलीन तंत्र, फिर आपका धनिक वर्ग तंत्र और उसके बाद संयंत्र प्रजातंत्र और आपका लास्ट में भीड़ तंत्र इसमें रहेगा। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दांते के अनुसार अरस्तु बुद्धिमानों का गुरु है, और दूसरा स्टेटमेंट है अरस्तु ने न्याय का द्विविध वर्गीकरण रेखांकित रेखागणित तथा अंकगणितात्मक प्रणीत किया है। केवल एक, केवल दो, एक और दोनों या फिर न तो एक और न ही दो? कौन सा यहाँ पर आप लोगों के लिए सत्य नजर आता है, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके लिए यहाँ पर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है। अरस्तु की शिक्षा योजना राज्य के सभी वासियों के लिए है। नंबर 2, अरस्तु ने संगीत को अनावश्यक एवं अत्यधिक विशेषता प्रदान की है। तो अगर आप तीन कथनों पर देखेंगे तो कौन सा कथन, पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, ए और बी दोनों सही हैं, न तो ए सही है और न ही बी दूसरा सही, यानी दूसरा जिसको आप लोग ए और बी दोनों में काउंट करोगे तो यहाँ पर आपने देखना है ए और बी दोनों या ए और बी कोई भी नहीं। तो देखिए दोबारा एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की, इन क्वेश्चनों पे थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। अरस्तु की शिक्षा योजना राज्य के सभी वासियों के लिए है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा है। अरस्तु ने संगीत को अनावश्यक एवं अत्यधिक विशेषता प्रदान की है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो सिर्फ बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, अरस्तु के अनुसार स्त्री और पुरुष की आयु विवाह के वक्त होनी चाहिए। क्या उन्होंने बताया? स्त्री की 38, पुरुष की 28, स्त्री की 28, पुरुष की 38, स्त्री और पुरुष दोनों की 18, स्त्री की 18 और पुरुष की 38। तो यहाँ आप लोग क्वेश्चन नंबर आंसर आपका जो है वो डी की तरफ रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका हम चलते हैं 10वें पर। अरस्तु अपने आदर्श राज्य में किन कार्य वर्गों को नागरिकता से वंचित करता है? कौन से वर्गों को नागरिकता से वंचित करता है अरस्तु? सैनिक, पुरोहित, विधायक, कारीगर। तो फिर आपके सामने इसका आंसर है कारीगर।
क्वेश्चन नंबर 11, अरस्तु ने क्रांति के कारणों में सर्वाधिक जोर किस पर दिया है? अरस्तु ने क्रांति के कारणों में सबसे ज्यादा, मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा जोर अरस्तु ने क्रांति के कारणों में जो दिया है वो आर्थिक कारणों को उसने अलग तरीके से हालांकि माना भी है, लेकिन इसमें दो तीन चीजें उसकी रहेंगी। एक तो उसने आर्थिक असमानता को भी बताया है, सामाजिक कारण भी उसने कुछ न कुछ बताए हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी बताए हैं और धार्मिक कारण भी बताए हैं, लेकिन यहां पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आर्थिक कारण। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां, अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया वह थी। अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया था? तो आपका आंसर डी रहेगा, स्वदेशात्मक। क्वेश्चन नंबर 13वां, संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई? संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? प्लेटो द्वारा, अरस्तु द्वारा, बोंदा द्वारा या मैकियावेली द्वारा? तो आपका आंसर रहेगा अरस्तु के द्वारा। पॉलिटिक्स की पुस्तक के बाद या फिर एथेंस के लिए संविधान बनना हो, दुनिया के बहुत से संविधानों को पढ़ करके एक अनोखा संविधान लिखना हो, ये सारा काम अरस्तु का ही था। क्वेश्चन नंबर 14, प्लेटो न्याय के अनुसार निरपेक्ष अवधारणा, सापेक्ष अवधारणा, केवल व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण, केवल समाज के लिए महत्वपूर्ण? तो फिर आपका आंसर रहेगा निरपेक्ष अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 15वां, निम्नलिखित में से किसने संपत्ति को स्वाभाविक माना है? किसने संपत्ति को स्वाभाविक माना? सुकरात ने, अरस्तु ने, हॉब्स ने या फिर जीएस मिल ने? तो आपका आंसर होगा अरस्तु यानी अरिस्टोटल। अरस्तु ने संपत्ति को स्वाभाविक माना है। क्वेश्चन नंबर 16वां, किसे राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है या कहा जाता है? किसको राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? अरस्तु को। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनका फाउंडर उनको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? किसने ये कहा कि राज्य पहले है? प्लेटो, अरस्तु, हाब्स या फिर हिगल? तो आपका आंसर यहाँ पर बी रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा कि निर्धनता अपराध व क्रांति की जननी है? कौन ऐसा था जिसने ये कहा कि जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वो अपराध यानी क्राइम और क्रांति यानी रिवॉल्यूशन का कि जनक है, जननी है, उसी की वजह से ये सब पैदा होता है? अरिस्टोटल, प्लेटो, होमर या फिर एक्विनास? तो यहाँ आपका जो आंसर रहेगा वो अरिस्टोटल यानी अरस्तु रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, अरस्तु के अनुसार राज्य पर शासन करने वाले राजमर्मज्ञ में निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण अपेक्षित है? तर्क बुद्धि, ज्ञान, दूरदर्शिता या फिर संपत्ति? तो आपका आंसर यहाँ रहेगा तर्क बुद्धि, उसके अंदर तर्क बुद्धि होनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और सुखी जीवन के लिए विद्यमान है। यानी राज्य का जन्म, जीवन किसका? मनुष्य का। राज्य का जन्म मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और सुखी जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन या यह विचार किस व्यक्ति के रहे हैं? तो आपका आंसर यहाँ अरस्तु आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है? किसने यह कथन कहा कि जो समानता है, जो इक्वलिटी है, वो अप्राकृतिक है यानी नेचुरल नहीं है या फिर अवांछनीय है, जो नहीं होनी चाहिए? प्लेटो, अरस्तु, गांधी या फिर लास्की? तो आपका आंसर यहाँ भी अरस्तु रहेगा। अरस्तु ने ही एक प्रकार से समानता को अप्राकृतिक और अवांछनीय कहा है। क्वेश्चन नंबर 22, अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया वह कौन सी थी? किस पद्धति का उसने प्रयोग किया? तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन हो चुका ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा कि विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक है? किसने ये कहा कि विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक है? यह कथन किसका है? तो फिर आपका जो आंसर रहेगा वहां ये भी अरस्तु आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विवरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक था। विवरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक कौन था? सुकरात, प्लेटो, राल्स या फिर अरस्तु? तो आपका आंसर डी रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 25, राज्य परिवार का संवर्धन है, यह कहा है। राज्य परिवार का ये क्वेश्चन रखिए, यहाँ पर आप ये सोचिए कि हर क्वेश्चन का आंसर अरस्तु है, तो अगर टॉपिक अरस्तु का तो अरस्तु ही होगा। यहाँ पर आंसर से क्वेश्चन को मैच कीजिए, क्वेश्चन को आंसर के साथ मैच कीजिए और हर वो स्टेटमेंट याद रखिए जो यहाँ बोला जा रहा है। राज्य परिवार का संवर्धन है, यह कथन किसका है? तो आप यहाँ सोच के चलिए कि अरस्तु ने यह भी कहा था कि राज्य परिवार का संवर्धन है। डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26, संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? ये भी मैंने आपको बताया, अरस्तु ने सबसे पहले ये शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 27, अरस्तु का आदर्श राज्य बराबर है, किसके बराबर है? अरस्तु का जो आइडियल स्टेट है वो किसके बराबर है? प्लेटो के श्रेष्ठ राज्य के बराबर, प्लेटो के द्वितीय श्रेष्ठ राज्य के बराबर, दोनों के बराबर, या इनमें से कोई भी नहीं? तो फिर आपका आंसर होगा प्लेटो का जो द्वितीय, जो सेकंड श्रेष्ठ राज्य था उसके बराबर। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसके द्वारा कहा गया? प्लेटो ने कहा, अरस्तु ने कहा, हाब्स ने कहा, या फिर रूसो ने कहा? यहां आपका आंसर बी हो जाएगा, यानी अरस्तु आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। परिवार जो है वो सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह किसका कथन है? बोर्डिन, अरस्तु, सोफिस्ट, या फिर बोर्डिन? तो आपका यहाँ जो आंसर होगा वो रहेगा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 30, अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक ढांचे का निर्माण कितने वर्गों से मिलकर हुआ है? अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक ढांचा, सोशल स्ट्रक्चर जो है उसका निर्माण जो है वो 6 वर्गों से मिलकर हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31वां, अरस्तु के अनुसार राज्य एक क्या है? नकारात्मक बुराई है, नकारात्मक अच्छाई है, सकारात्मक बुराई है, या फिर सकारात्मक अच्छाई है? तो यहाँ आपका आंसर होगा अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्रकार से सकारात्मक बुराई अच्छाई है, पॉजिटिव गुडनेस है, क्योंकि उसने इसको इसी तरीके से लिया है। क्वेश्चन नंबर 32वां, पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित है? 10, 12, 8 या फिर 9? आपका आंसर यहां पर रहेगा 8, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33वां, पॉलिटिक्स प्राचीन काल से हमें प्राप्त होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीति है, यह कथन किसका है? ब्राउले, जेलर, फॉस्टर, अरस्तु? आपका आंसर जो यहां रहेगा वो रहेगा ब्राउले, ए आपका आंसर इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हम चलते 34वें पर, अरस्तु द्वारा लिखित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, अरस्तु के द्वारा लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण, अगर महत्वपूर्ण की बात करेंगे तो काफी सारे ग्रंथ उसके रहे, लेकिन एक अगर छांटना हो तो देन आपका आंसर ए रहेगा, पॉलिटिक्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, अरस्तु द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या लगभग कितनी है? तो आपका आंसर 400 प्लस उनकी रचना रही। 36वां क्वेश्चन, अरस्तु किसका प्रधान कितने वर्षों तक रहा? अरस्तु राज्य के एक आप मौलिक व्यक्ति से लेकर के एक आप सोच सकते हैं सिकंदर के गुरु तक का पद उनको मिला, और काफी सारी ख्याति वर्ल्ड भर में उनको बाद में प्राप्त भी हुई। तो आपका आंसर यहाँ पर एक सेकेंड, सी आपका आंसर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, अरस्तु द्वारा स्थापित शिक्षालय का नाम, अरस्तु द्वारा स्थापित शिक्षालय का नाम बताना है, तो आपका आंसर बी रहेगा, लिशियम होगा। 38वां, अरस्तु किसका शिष्य था? अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। 38वें क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन है 39वां, अरस्तु को किन विषयों में विधिवत रुचि व ज्ञान प्राप्त था? तो आपका आंसर जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तर्क शास्त्र, बहुत से आ जाएंगे, धर्मशास्त्र वगैरह में इनको डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, अरस्तु किन किन शासन पद्धतियों को महत्व देते थे? कौन सी शासन पद्धतियों को महत्व देते थे? अलपतंत्र, निर्दयता, प्रजातंत्र, सभी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, महिलाओं को सर्वप्रथम शासन व्यवस्था में शामिल होने की अनुमति किसने दी थी? आपका आंसर यहां भी अरस्तु आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, किसको वीरता पुरस्कार से नवाजा गया था? वीरता पुरस्कार से नवाजा गया था प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य, या फिर अलेक्जेंडर? तो यहां आपका आंसर रहेगा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, पश्चिमी दर्शन का अध्ययन किया था, पश्चिमी दर्शन का अध्ययन करने वाला
कौन था इनमें से प्लेटो, फ्लेमिंग, चाणक्य या फिर कौटिल्य? तो आपका आंसर यहाँ रहेगा बी यानी फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविताओं के अध्ययन व रचना को कौन पसंद करता था? कविताओं के अध्ययन व रचना को पसंद करता था अरस्तु। तो ये 44 क्वेश्चन थे जो बार-बार अलग-अलग एग्जाम में पूछे जा सके हैं और आगे भी आने की उम्मीदें पूरी-पूरी हैं। पूरे का कुछ ऐसे फैक्ट हमने जाने जो अरस्तु के जीवन से संबंधित थे। अरस्तु से पहले मैं रूसो का पूरा चैप्टर डाल चुका हूँ और एक-एक करके वेस्टर्न थिंकर हो या फिर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हो, सबके लेक्चर्स आपके धीरे-धीरे करके चैनल पर आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को जितने भी एग्जाम देने होते हैं, वो सभी आप लोगों की तैयारी पूरी हो सके। पूरे इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल तो बाय कोरियर जाता ही है, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर है या वैसे मैं बता देता हूँ 8447410108। इस नंबर के ऊपर आप लोग कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके पूरे भारत में इसे कोरियर से मंगवाते हैं